दोस्तों 78 सालों बाद भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कंगाली से जूझ रही है तो भारत ने नया इतिहास रच दिया है। दरअसल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है और पूरी दुनिया इसे देख करके हैरान है। जानिए कैसे भारत बन गया है दुनिया का नया मनी पावर। भारत की ये तैयारी देखते हुए अमेरिका और चीन भी हैरान है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से आई खबर ने साबित कर दिया है कि अब भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। क्या भारत कभी आर्थिक संकट आ सकता है? भूल जाइए, क्योंकि इतना पैसा भारत के पास है जो कि कई महीनों तक देश के इंपोर्ट को चला सकता है। भारत के विदेशी मुद्रा मामले में भारत की ऐतिहासिक छलांग है जिसने इस बार अपने रिकॉर्ड से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जानते हैं पूरी खबर क्या है। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल 23 जनवरी 2026 को जब वीक क्लोजिंग की गई, आरबीआई ने अपने आंकड़े जारी किए, तब पता चला कि विदेशी मुद्रा भंडार में 8.53 अरब डॉलर की भारी वृद्धि हुई है। इससे ठीक पहले सप्ताह में करीब 14 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था और भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए थे वो सब टूट गए हैं। दरअसल भारत ने सितंबर 2024 में अपने विदेशी मुद्रा भंडार को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया था, जो था 704.885 अरब डॉलर, जो कि अभी तक टूटा हुआ चल रहा था और साल 2026 की शुरुआत में ही भारत ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। विदेशी मुद्रा भंडार 709.413 अरब डॉलर पहुंच चुका है। इस वृद्धि में सबसे बड़ा हाथ सोने की कीमतों में उछाल और आरबीआई द्वारा सोने की खरीद का है। भारत के स्वर्ण भंडार 5.63 अरब डॉलर से बढ़कर के 123 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल कई और चीजों की जानकारी आपको बताएं तो इसके अंदर विदेशी राइट्स जो रखे गए हैं उनकी वैल्यू 562 बिलियन डॉलर हो चुकी है। स्वर्ण भंडार 123 बिलियन डॉलर के, स्पेशल डिजाइन राइट्स 18 बिलियन डॉलर के और आईएमएफ के पास सिक्योर्ड पोजीशन 4.73 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। इस वृद्धि के पीछे के कारण भी आपको जानना जरूरी है, तो जरा इसे समझते हैं। दरअसल पहला रीजन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता के बीच सोने की कीमतें $5,000 प्रति ऑन्स के करीब पहुंच चुकी हैं, जिससे भंडारों की कुल वैल्यू अचानक से बढ़ी। दूसरा कारण इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत को वित्तीय वर्ष साल 2025 में 135.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजे गए, जिसका सीधा कंट्रीब्यूशन होता है विदेशी मुद्रा भंडार में। और तीसरा एफडीआई की मजबूती। भारत के अंदर दक्षिण एशिया के अंदर सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट निवेश आया है और डायरेक्ट निवेश भी बहुत तेजी से देखने को मिला। इसलिए भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जिससे डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है। और चौथा बड़ा कारण है कि आरबीआई ने बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए डॉलर की खरीद की है, जिससे भंडार में लगातार वृद्धि आई है। अब किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार क्यों जरूरी है और क्यों इसका बढ़ता रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके पीछे कारण यह है कि वर्तमान में भंडार जितना मजबूत है, भारत इंपोर्ट उतने लंबे समय तक चला सकता है। और करंट डेटा के हिसाब से हम करीब 11 महीनों तक इंपोर्ट को आसानी से कवर कर सकते हैं। और यदि वैश्विक कारणों से डॉलर मजबूत होता है तो रुपया गिरने लगता है, तो आरबीआई इस भंडार के जरिए बाजार में डॉलर बेच करके रुपए की गिरावट को थाम सकता है। ओवरऑल बात यही कि साल 2024 के बाद भारत ने एक बार फिर विदेशी मुद्रा भंडार में अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं है। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।